हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो अगर आप इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज़ की 27 नंबर वीडियो है। इससे पहले हमने 26 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जीके के। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों 301 नंबर, उसमें पूछा जा रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। वही अगला प्रश्न देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। वही अगर बात करें 303 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो ये भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 305 नंबर, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो आपको बता दें कि श्रव्य परिसर में जो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक होती है, यानी कि इसके बीच जो है हम लोग ध्वनि परिसर को सुन सकते हैं। वही अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस लोक चित्रकला है और कहाँ का है दोस्तों, मधुबनी किस राज्य का है। तो आपको बता दें कि ये बिहार का है। ठीक है। वही अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये नेपाल में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है दोस्तों, जो निर्विरोध चुने गए थे। वही अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है। तो ये जो बनाती है दोस्तों वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके बनाती है। ठीक है। वही अगला प्रश्न देखिए 311 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो वो लोथल था। वही अगर बात करें 312 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। ठीक है। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, तो वो अमीर खुसरो को माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर या फिर तिब्बत का पठार है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री होता है। वही अगर बात करें 315 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है। वही अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो वो मिहिर सेन था। ठीक है। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए हम लोग इस टाइप के यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं ताकि हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख सके। ठीक है। यहाँ अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं। यानी कि एक अश्व पावर जो होता है दोस्तों, यानी कि हॉर्स पावर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में HP बोलते हैं, यानी कि एक HP कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगर बात करें 318 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। दोस्तों, जब आप देखते होंगे बारिश होती होगी तो पानी की जो बूंद है दोस्तों वो गोलाकार होकर पृथ्वी पे आती है। इसका क्या कारण है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो कारण है दोस्तों वो है पृष्ठीय तनाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके कारण पानी की जो बूंदें होती है वो गोल होकर के पृथ्वी पर आती है। वही अगला प्रश्न देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है वो नायलॉन है। ठीक है। आज भी आप लोग नाम सुनते होंगे नायलॉन का। अगला प्रश्न देखिए 320 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, यानी कि कितनी होनी चाहिए दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि, जिसको हम लोग इक्को बोलते हैं, को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक जो वहाँ से इक्को करता है दोस्तों, उस दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, दोनों के जो बीच की दूरी है वो 17 मीटर होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप उसको स्पष्ट सुन पाएंगे। वही अगला प्रश्न देखिए 321 नंबर, किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है। यानी कि किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है दोस्तों वो सबसे अधिक होती है। तो कहाँ होती है, वो निर्वात में होती है। वही अगर बात करें 322 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वाहन का जो हेडलाइट होता है आगे वाला, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही अगला प्रश्न देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। आकाश में जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं दोस्तों वो क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, यानी कि जो प्राइमरी कलर है दोस्तों वो किसको बोला जाता है। तो वो 3 ही कलर है दोस्तों जो प्राथमिक कलर है यानी कि प्राइमरी कलर है, वो है लाल, हरा और नीला। और इसके अलावा जितने भी कलर आप लोग देखते होंगे वो किसी न किसी को मिक्स करके बनाया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायर में दोस्तों हीलियम गैस भरी जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न देखिए, टांका धातु या सिलेंडर में किस धातु का मिश्रण होता है, ठीक है। तो उसमें टीन या फिर शीशा का जो है मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो ये आंख से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। तो दोस्तों वो है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न देखिए 330 नंबर, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेक्शन, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसके जो लेखक थे दोस्तों वो चार्ल्स डार्विन थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगर बात करें 331 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है सिनेवार किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों ये पारा या फिर मरकरी का अयस्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो लैक्टोमीटर होता है दोस्तों, जिसके द्वारा जो है दोस्तों हम लोग दूध की शुद्धता को माप सकते हैं कि इसमें कितना पानी है और कितना जो है दोस्तों दूध है, ठीक है। ये शुद्ध आपको बता देता है कि कितना इसमें पानी मिला हुआ है लैक्टोमीटर के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वह है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी कि किसकी मात्रा अधिक होती है। तो उसमें विटामिन D की मात्रा होती है, ठीक है। वही अगर बात करें 336 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगर बात करें 337 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये सामान्य तापमान है एक मनुष्य के शरीर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो डायोप्टर होता है, और शॉर्टकट में इसको कहीं कहीं पे सूचित किया जाता है D से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर से है, कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों उसमें जो चिप लगे होते हैं IC चिप, वो किसकी बनी होती है। तो वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है दोस्तों वो खगोलीय दूरी की इकाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पानी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है, ठीक है। तो इसका जो अधिकतम तापमान है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है प्रासर्ब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो जो अधिकतम होता है दोस्तों वो होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। वही नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं दोस्तों कई बार। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो वो दादा भाई नेहरू थे, ठीक है। वही अगर बात करें 345 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। दोस्तों भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न देखिए, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है। तो वो पुष्कर में है दोस्तों, और पुष्कर कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में, ठीक है। सिर्फ यहीं पे जो है दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है भारत में। अगला प्रश्न देखिए 348 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो दोस्तों उसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है। वो कौन व्यक्ति है दोस्तों जो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो वो है मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सार्क या दक्षिस का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे दोस्तों वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। वही अगर बात करें 352 नंबर प्रश्न की, तो इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो सरोजनी नायडू थी, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। यानी कि दोस्तों 1983 में जो विश्व कप हुआ था उस समय भारत जो है वो विजयी हुआ था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उस समय जो कप्तान थे दोस्तों वो कपिल देव थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न देखिए 354 नंबर, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो वो टोटल 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये 1901 ईस्वी में शुरू हो चुका था। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। जिस तरह दोस्तों भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, उस तरह यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। तो वहाँ का जो मुद्रा है दोस्तों वो टाका है, ठीक है। और कई ऐसे भी देश है जहाँ की मुद्रा डॉलर है, जैसे यूएसए वगैरह हो गया। अगला प्रश्न देखिए, रामायण किसने लिखी, ठीक है। रामायण किसने लिखी है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वही अगला प्रश्न देखिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ठीक है। तो गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये दांत या फिर मसूड़े को प्रभावित करता है, आपको पता भी होगा। और अगला जो यहाँ पे प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन जो है इससे अगले वीडियो में हम लोग देखने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।